पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है। वहीं एक दिन बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ भी करीब 1 घंटे तक बातचीत की और शांति समझौते के लिए रूस और यूक्रेन की शर्तों पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि हम पूरी तरह से सही रास्ते पर हैं। बातचीत के बारे में ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि अधिकांश चर्चा मंगलवार को राष्ट्रपति पुतिन के साथ की गई बातचीत पर आधारित थी, ताकि रूस और यूक्रेन दोनों को उनके अनुरोधों और जरूरतों के अनुसार एक साथ लाया जा सके। ट्रंप ने कहा कि हम पूरी तरह से सही रास्ते पर हैं। वहीं क्रेमलिन ने बुधवार को कहा कि पुतिन और ट्रंप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और मॉस्को के यूक्रेन पर 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे हमले के बाद अमेरिका रूस संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और धीरे धीरे संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार को दोनों के बीच फोन पर बातचीत करीब 2 घंटे चली। ट्रंप के साथ फोन पर वार्ता में पुतिन ने 30 दिनों के लिए पूर्ण युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन कहा कि वह केवल यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर 30 दिनों के लिए हमले रोकने पर सहमत होंगे। इस प्रस्ताव को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने तुरंत स्वीकार कर लिया था। इससे यह उम्मीद बंधी थी कि 3 वर्ष से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत को कुछ घंटे भी नहीं हुए कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हवाई हमले कर दिए। दोनों देशों ने ऊर्जा संयंत्रों पर हमले रोकने को लेकर नए समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। मॉस्को ने कहा कि यूक्रेन ने दक्षिणी रूस में एक तेल पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया, जबकि कीव ने कहा कि रूस ने अस्पतालों व घरों पर हमला किया और उसके कुछ रेलवे की बिजली गुल हो गई। जेलेंस्की ने कहा कि लगातार हमलों से जाहिर होता है कि मॉस्को की कथनी और उसकी करनी में काफी अंतर है। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने कहा कि उसने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों पर योजनाबद्ध हमलों को रद्द कर दिया था। क्रेमलिन ने कीव पर अपने हमलों को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बुधवार को कहा कि पुतिन और ट्रंप एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। दोनों अच्छा तालमेल चाहते हैं और अमेरिका और रूस के खराब संबंधों को चरणबद्ध तरीके से सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 3 साल से जारी है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।